हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो हमारा सीएचएस का टॉपिक चल रहा था, सीएचएस बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास 11, ठीक है। जो हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में, उसका पार्ट थर्ड होने वाला है, ठीक है। पार्ट थर्ड हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी इस पर कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। आज हमारा जो लेक्चर है, तीसरी क्लास है इलेक्ट्रिसिटी की। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा 31st क्वेश्चन है। Two wires that are made up of two different metallic materials whose specific resistance are in the ratio 2:3, ठीक है। 2 वायर्स है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो दिया हुआ है, रो 1 अपॉन रो 2 जो हो जाएगा आपका 2/3 हो गया। लेंथ हो गया आपका L1/L2 जो हो गया 3/4। एंड एरियाज A1/A2 इक्वल टू 4/5 आपको गिवन है, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस पूछा है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। तो रेशियो पूछा है, R1/R2 कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा रो 1 L1 अपॉन A1 होल डिवाइड बाई रो 2 L2/A2, ठीक है। रो 2 L2/A2। अब यहाँ पे जो है आप वैल्यू पुट कर दीजिए। रो 1/रो 2, इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। रीअरेंज कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा रो 1 L1 अपॉन A1 इंटू रो 2 L2। अब ये A2 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इंटू A2। अब यहाँ पे इसको देखिए, रो 1/रो 2, ठीक है। रो 1/रो 2 इंटू L1/L2 कर सकते हैं, इंटू यहाँ पे हो जाएगा A2/A1, ठीक है। A2/A1। अब यहाँ पे हमको A1/A2 पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे A2/A1। A2/A1 जो है यहाँ पे इसको पलट देंगे तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है। 5/4 आ जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। रो 1/रो 2 जो है आपको 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। 2/3, ये आपका 2/3 इंटू L1/L2 आपको है 3/4। 3/4 इंटू A2/A1 होगी आपको 5/4। 5/4, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। ये 5 3 जा 15 डिवाइड बाई, ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 4 2 जा 8, ठीक है। तो 5:8 यहाँ पे जो है आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, 5:8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a copper wire is stretched to make it 0.1% longer, ठीक है। 0.1% उसको क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, स्ट्रेच कर दे रहा है। मान के चलिए ओरिजिनल अगर वायर आपका ये है, ठीक है, वायर आपका ये L लेंथ है, ठीक है, L लेंथ है। जब इसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो ये थोड़ा सा इसका डायमीटर घट जाएगा, ठीक है, डायमीटर घट जाएगा और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और ये जो लेंथ है हम कितना से लॉन्गर बना रहे हैं, 0.1% से, ठीक है, 0.1%। अगर टोटल को हमने एल को अगर हमने 100% माना है, एल को हमने 100% माना है, तो यहाँ पे जो है फाइनल जो है L2 क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 100 प्लस यानी कि 0.1, यानी कि 100.1%, ठीक है। 100.1% यहाँ पे जो हमारा L2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस पूछा है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो L/A, ठीक है, रो L/A। अब यहाँ पे रो तो हमारा कांस्टेंट होगा, यानी कि R जो होगा प्रोपोर्शनल होगा L/A का, ठीक है, L/A का प्रोपोर्शनल है। अब लेंथ को जितना यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, अब देखिए लेंथ और एरिया में क्या आपको रिलेशन आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम हम कोशिश करते हैं, देखते हैं वॉल्यूम के हिसाब से। कोई भी वायर को जब हम लोग स्ट्रेच करेंगे, कोई भी वायर को जब स्ट्रेच करेंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये जो सिलेंडर, मान के चलिए वायर क्या है, सिलेंडर के फॉर्म में है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इस सिलेंडर का वॉल्यूम, यही सिलेंडर को तो हमने स्ट्रेच किया, इसी सिलेंडर को तो हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, इसको खींचा, तो हमारा जो है मटेरियल तो सेम रहने वाला है, यानी कि वॉल्यूम हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे जो है वॉल्यूम को आप इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पे जो वॉल्यूम फर्स्ट केस में होगा, वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये प्रिज्मेटिक फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेस एरिया, सिलेंडर का क्या हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। ये इसका हाइट हो जाएगा यानी कि लेंथ हो जाएगा। तो बेस एरिया मान लीजिए इस सर्कल का
एरिया A1 मान लीजिए, ठीक है। इस केस में जो है A1 है और लेंथ आपका L1 है, ठीक है। ये आपका L1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ पे तो एरिया चेंज हो जाएगा। जब इसको खींचेंगे तो ये तो पतला बन जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कल भी चेंज हो जाएगा, तो सर्कल का एरिया A2 इंटू लेंथ आपका क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। लेकिन लेंथ जो है कितना इंक्रीज किया है, 0.1% लॉन्गर, ठीक है, 0.1% लॉन्गर। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो आ जाएगा आपका A2 इंटू L2 आपका ये हो जाएगा 100.1%, ठीक है, 100.1%। तो यहाँ पे जो है अब वॉल्यूम को जो है A1/A2 यहाँ पे डाल दीजिए, A1 A1L1, ठीक है, A1L1 इक्वल टू A2 इंटू 100.1%। तो यहाँ पे जो हमको एरिया में देखना है कि एरिया में कितना परसेंट का चेंज हो रहा है, ठीक है, एरिया में कितना परसेंट का चेंज हो रहा है। तो एरिया में भी जो है आपको निकल के आएगा 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं A1/A2 क्या हो जाएगा। A1/A2 जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, L1 हमारा क्या है 100% है, ठीक है। तो ये हमारा L है, तो ये 100.1 L हो जाएगा ना, 100.1 L, ठीक है। तो 100.1 L हो जाएगा L1, ये हमारा L1 है, ठीक है, L1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है A1/A2 निकल के आएगा 100.1 L1 डिवाइड बाई L1, ठीक है, डिवाइड बाई L1। तो यहाँ से जो है L1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये A1/A2 क्या निकल के आ गया, A1/A2 निकल के आ गया, A1/A2 निकल के आ गया 100.1। यानी कि ये एरिया जो है कितना से डिक्रीज किया, देखिए A1 जो है बड़ा है, A1 छोटा है, ठीक है। A1 यहाँ पे छोटा होगा तभी तो 100.1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया जो है A2 डिक्रीज बाई A2 डिक्रीज बाई 0.1%, ठीक है, A2 डिक्रीज बाई 0.1%। अब यहाँ से भी हम लोग समझ सकते थे, ठीक है, सिंपल फार्मूला से। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, बेस एरिया इंटू लेंथ कर दिए। अब देखिए लेंथ में जितना का, अगर इसको कांस्टेंट रखना है, V को कांस्टेंट रखना है, तो जितना परसेंटेज इसका इंक्रीज होगा उतना ही परसेंटेज इसका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर L को हम 0.1% से इंक्रीज कर रहे हैं तो A को हमको क्या करना पड़ेगा, 0.1% से डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, 0.1% से डिक्रीज करना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग रेजिस्टेंस वाले में आते हैं। यहाँ पे देखिए जब लेंथ को हमने 0.1% से इंक्रीज किया तो हमारा आर भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कोई भी चीज में इंक्रीज होगा, अगर एल में इंक्रीज होगा तो आर में इंक्रीज होगा, एल में डिक्रीज होगा तो आर में डिक्रीज होगा। जब एल को हम लोग देख रहे हैं तो एल में इंक्रीज हुआ कितना, 0.1%, ठीक है। तो आर में कितना इंक्रीज हो जाएगा, आर में हो जाएगा इंक्रीज आपका, आर में हो जाएगा 0.1%। अब देखिए यहाँ एल के साथ साथ एरिया में भी चेंजेज हो रहा है, एल के साथ साथ एरिया में भी चेंजेज हो रहा है। तो एरिया में हमारा कितना परसेंटेज का चेंज आया, देखिए लेंथ में जितना इंक्रीज किया, जितना परसेंट से इंक्रीज किया तो एरिया क्या हुआ, उतना ही परसेंट से डिक्रीज किया। तो एरिया हमारा यहाँ पे 0.1% से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब एरिया डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस फिर से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस फिर से क्या हो जाएगा, 0.1 से क्या करेगा, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब फर्स्ट केस में भी इंक्रीज किया था 0.1% से, अब यहाँ पे आ गया 0.1% से फिर से इंक्रीज किया, तो ये टोटल कितना आ गया, टोटल जो है आर में चेंजेस कितना हो गया, 0.2% से, ठीक है, 0.2% से इंक्रीज किया। यानी कि यहाँ पे एक चीज आप लिख सकते हैं, कोई भी वायर को इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, if wire is stretched by x%, ठीक है, x%, देखिए 0.1% से स्ट्रेच किया यानी कि इंक्रीज किया लेंथ में, तो आर कितना से इंक्रीज किया, 0.2% से, यानी कि डबल हो रहा है। तो इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड बाई x%, देन रेजिस्टेंस will increase by
then resistance will increase by 2x%, ठीक है 2x%। ये पॉइंट जो है आपको बहुत काम आने वाला है, इस पे जो है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो भर भर के पूछे जाएंगे, और इस साल भी जो है इस कॉन्सेप्ट पे जरूर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर वायर को x% से इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है रेजिस्टेंस पूछा है, कुछ नहीं करना है, जितना परसेंट से इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस अगर पूछा है तो 2x स्पीड, यानी कि जितना से इंक्रीज किया उतना उसके डबल से क्या करेगा, उसके डबल से जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है रेजिस्टेंस में इंक्रीज कितना आएगा 2x% से। अगर वायर में स्ट्रेच x% करते हैं, यानी कि वायर में स्ट्रेच अगर 2x% करते हैं, 2% करते हैं, तो रेजिस्टेंस में इंक्रीज कितना आ जाएगा 4% का इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है कंसेप्ट आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपका स्टार मार्क हो गया। अब चलिए इस बेस पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 0.1% लॉन्गर हो गया, ठीक है 0.1% लॉन्गर हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा 0.2% से इंक्रीज करेगा, ठीक है रेजिस्टेंस जो है आपका 0.2% से इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ए 8 ओम रेजिस्टेंस वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, ठीक है एक 8 ओम रेजिस्टेंस वायर इज स्ट्रेच हो रहा है, देखिए फिर से यही सवाल आ गया, स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ 8 ओम, ठीक है वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, लेंथ को क्या कर दिया गया सीधे डबल कर दिया गया। अगर लेंथ को सीधे 12 कर दिया गया तो रेजिस्टेंस में कितना का इंक्रीज आएगा 4 का, 4 टाइम्स, ठीक है रेजिस्टेंस जो है 4R से इंक्रीज करेगा, यहाँ पे इसको 4R कर देते हैं, ठीक है रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 4R से इंक्रीज करेगा। द न्यू रेजिस्टेंस पूछा है, न्यू रेजिस्टेंस पूछा है, न्यू रेजिस्टेंस सिंपल 4 इंटू आर आपको 8 ओम दिया हुआ है, ठीक है 8 ओम दिया हुआ यानी कि 8 चौक 32 ओम, ठीक है 32 ओम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है यहाँ तक जो है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, इन अ सर्किट a metallic wire is connected in series, ठीक है इन अ सर्किट मेटालिक वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी एंड आमीटर, ठीक है एक जो है सर्किट है, ये बैटरी, ठीक है ये आपका बैटरी हो गया, यहाँ से जो है आपका आमीटर कनेक्ट है, ठीक है ये आपका आमीटर हो गया, ये प्लस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे जो करंट जा रहा है करंट जाएगा, ठीक है उसके बाद देखिए क्या बोला है, इफ अनदर वायर सेम मेटल है, सेम लेंथ है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है ध्यान रखिएगा पूरा एकदम सेम है, इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द मेटालिक वायर, जो मेटालिक वायर है उसके कनेक्टेड कर दिया पैरेलल, तो यहाँ से जो है ये आपका हो जाएगा, ठीक है ये एक लाइन हो गया पैरेलल। अब देखिए आमीटर में भी जो होता है रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, यानी कि वो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, तभी तो हम लोग करंट नापने के लिए इसको यूज करते हैं। तो यहाँ से जब करंट आई आएगा तो ये आई क्या होगा, दोनों रास्ता इसके लिए बराबर है, दोनों रास्ता बराबर है यानी कि दोनों जगह इसको रेजिस्टेंस क्या है नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I/2 आएगा, इधर आएगा I/2, ठीक है ये हमारा सेकेंड केस का है। फर्स्ट केस में क्या था सिंपल जो है आपका आमीटर कनेक्ट था, आमीटर कनेक्ट था, ये आपका बैटरी हो गया, ठीक है ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका अमीटर हो गया, ये प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे जो है आई करंट है, ठीक है आई करंट है, यहाँ पे क्या हो गया I/2 बट गया, तो पूछा है द करंट इन अमीटर बिल भी, करंट क्या हो जाएगा करंट अमीटर में हाफ हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा I/2 ना, ये हो जाएगा I/2, ठीक है I/2 हाफ हो जाएगा, दोनों में आधा आधा बट जाएगा, ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू रेजिस्टेंस है, ठीक है इसको हमने कट कर दिया इनटू इक्वल पार्ट्स, ठीक है कितना में कट किया वो नहीं दिया है अभी, चलिए आगे देखते हैं। एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है फिर उसको क्या किया पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे कट किया गया कितना इक्वल पार्ट्स में ये क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन से हम लोग देख सकते हैं कि 5 का ही यहाँ पे कुछ मल्टीपल दिख रहा है, ठीक है यानी कि 5 टाइम्स जो है इसको कट किया गया होगा 5 टाइम्स, तो अगर R को हम 5 टाइम्स कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा R/5, ठीक है R/5 सब इक्वल पार्ट्स में है तो सबको जो है R/5 आ जाएगा सारा, ठीक है सारा क्या हो जाएगा R/5 आ जाएगा। यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालिए, R इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है पैरेलल कनेक्शन है
यहाँ पे जो है आपका पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं आर इक्विवेलेंट का, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, ठीक है, 1/r5। अब यहाँ पे देखिए 1/r1 क्या हो जाएगा आपका, सब क्या है, r/5 है, r/5 है, यानी कि ये आपका 5/r प्लस 5/r प्लस ये भी आपका 5/r हो जाएगा, प्लस 5/r प्लस 5/r, ठीक है, 5/r हो गया। अब सबका जब एलसीएम लेंगे तो ये नीचे r हो जाएगा, ऊपर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, 5 टाइम्स, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 25/r, 25/r। और ये किसके इक्वल है, 1/r इक्विवेलेंट के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट क्या निकल के आ गया, r इक्विवेलेंट आ गया r/25, ठीक है, r/25। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे r/25 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट शोन इन द फिगर। पहले तो ये सर्किट समझिए सीरीज है कि पैरेलल है, ठीक है, ऐसे सर्किट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं सर्किट सीरीज है या पैरेलल है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ए और बी पॉइंट है, ठीक है, सिंपल हम लोग यहाँ पे ए और बी पॉइंट दे देते हैं, ए और बी पॉइंट है, ठीक है, ए और बी। अब देखिए ए यहाँ से वायर आया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, यानी कि ए और डी सेम ही पॉइंट है, ठीक है, ए और कुछ आगे डी मान लीजिए, यानी कि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देखिए ए और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सिंपल इसी तरीके से इधर अगर बी है, इधर आपका बी है, तो बी और ये देखिए सी, यानी कि यहाँ पे कहीं सी होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं ए डी हो गया ना, तो यानी कि ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या है 2r है, यानी कि ए और डी, डी के बीच में नहीं है, यानी कि सी के बीच में आपका 2r रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, 2r रेजिस्टेंस। तो कहीं पे यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका 2r हो गया। उसका देखिए सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है 2r, तो सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस आपका 2r आ गया, ये आपका हो गया 2r, ठीक है। अब ये देखिए बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में, यानी कि सी और डी के बीच में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये कुछ ऐसे है आपका यहाँ पे कनेक्शन, ठीक है, ये आपका आर हो गया। अब देखिए अब आपको पता लग रहा होगा कि ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए 2r और r क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ से अब आराम से निकाल सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट जो है r1, इसको मान लीजिए 1/r1, यानी कि 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/r, ठीक है, 1/r। अब यहाँ पे जो है 2r एलसीएम ले लीजिए, 2r एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 + 2, ठीक है, 1 + 1 + 2, तो यहाँ से जो है ये हो गया आपका 1/r इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो है r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये 2r ऊपर जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 × 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा r/2, 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 ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When two resistance R1 and R2 are connected in parallel, the net resistance is 3 ohm, ठीक है। R1 और R2 जो है कनेक्टेड इन पैरेलल है, ध्यान रखिएगा, R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल है, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम है, यानी कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट जो है आपका 3 ओम दिया हुआ। तो पैरेलल कनेक्शन में R इक्विवेलेंट का क्या होता है फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। R1 R2 आपको दिया हुआ है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा R1 R2 और यहाँ पे आ जाएगा R2 प्लस R1, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा R इक्विवेलेंट जो है आपका R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, ये आपका, तो ये किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल हो गया, ठीक है। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल हो गया,
अब चलिए आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इट्स वैल्यू इज 16 ओम। ठीक है, R1 R2 को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, पैरेलल, ये आपका सीरीज में देखेंगे R1 R2 को जब सीरीज में करते हैं आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू आर इक्विवेलेंट क्या है, 16 ओम। 16 ओम। अब देखिए R1 प्लस R2, ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, आर इक्विवेलेंट जो है, आर इक्विवेलेंट नहीं, ये रिलेशन को, ठीक है, इस दोनों को इक्वेट करते हैं तो R1 बाई R2, ये हो जाएगा 16, 16 इंटू 3 48, यानी कि R1 इंटू R2 इक्वल टू 60 48। ठीक है, 48 आ गया। अब देख लीजिए R1 प्लस R2 16 ओम और R1 R2 48 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए बैठेंगे क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनेगा, आपको टाइम जाएगा। तो ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। देखिए R1 प्लस R2 16 ओम चाहिए, तो पहले प्लस करके चेक कर लेते हैं, इसमें प्लस हो रहा है क्या, ये आपका कैंसिल हो गया। 27 और 9 बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा। ठीक है, हमको 16 ओम चाहिए, दोनों को जोड़ के इसमें बन रहा है 12 4 16, 10 6 16। ठीक है, तो यानी कि ए और सी में तो कोई आंसर होगा, तो हम मल्टीप्लीकेशन वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 16 10 इंटू 6 60, ये आपका कैंसल। ठीक है, ये आपका कैंसल, यानी कि ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 4 48। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए बैठते काफ़ी टाइम जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है आपको 10 ओम दिया हुआ है, आर इक्वल टू 10 ओम। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लेंथ जो है इंक्रीज कर रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है 10% से बाय स्ट्रेचिंग, देन द न्यू रेजिस्टेंस आर पे, तो यहाँ पे अगर एल को जो है 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो आर कितना परसेंट से इंक्रीज होगा, आर जो होगा 20% से इंक्रीज होगा। ठीक है, 20% से इंक्रीज होगा, यानी कि 20% से जब इंक्रीज होगा तो न्यू रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा, आर न्यू मिल जाएगा 1.2, 100% और 0.2 20% को दर्शा रहा है, यानी कि 1.2 आर। ठीक है, 1.2 आर, यानी कि 1.2 ओम हो जाएगा। ठीक है, 1.2 ओम। द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 1.2 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको 10 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू 10 हो जाएगा, तो आर न्यू जो है आपको क्या निकल के आ जाएगा, आर न्यू जो है आपको 1.2 इंटू 10, डेट इज 12 ओम ना आएगा। ठीक है, 12 ओम आएगा, सॉरी ये 12 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ एन इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, एन इक्वल रेजिस्टेंस है, तो आर 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 ऐसे कितना टाइम्स है, एन टाइम्स है। ठीक है, एन टाइम्स है, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एन बार, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि एन आर। ठीक है, एन आर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। उसके बाद बोला है देन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, यानी कि 1/r, 1/r, 1/r इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा आपको, 1/r प्लस प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 एन टाइम्स। ठीक है, एन टाइम्स आएगा, तो यहाँ से जब इसको करेंगे आर एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, एन टाइम्स आएगा। तो एन टाइम्स जब 1 को ऐड करेंगे तो कितना समेशन मिलेगा, एन समेशन मिलेगा, यानी कि एन बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से जो है आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर बाई एन। ठीक है, आर बाई एन। अब सिंपल क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज के केस में मिलता है, ये आपका मैक्स हो गया। ठीक है, ये आपका मैक्स हो गया। ये आपका पैरेलल के केस में मिनिमम मिलता है, ये आपका मिनिमम हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम टू मिनिमम निकालना है, तो मैक्सिमम हो गया आपको एन आर और मिनिमम हो गया आपको आर बाई एन। ठीक है, तो ये आपका आर से आर कैंसल,
ये आपका एन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, एन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव 3 इक्वल रेजिस्टेंस, ठीक है, यू हैव 3 इक्वल रेजिस्टेंस, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन यू हैव विथ दीज रेजिस्टेंस, ठीक है, तो कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 और R3, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन यू हैव, तो तीनों को एक बार सीरीज में कर दीजिए और तीनों को एक बार पैरेलल कर दीजिए। दो केस तो अपने को पता लग गया, सीरीज और पैरेलल, ठीक है, 2 टाइम्स सीरीज कर दीजिए, ये आपका 1 2 और 3 रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। जब एक बार हम लोग पैरेलल में करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया R1 R2 और R3, यहाँ पे R1 R2 और R3, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन देखते हैं, 2 को सीरीज में करते हैं, 1 को पैरेलल में करते हैं, ठीक है, R1 R2 को सीरीज में करते हैं, यहाँ से R1 R2 हमारा क्या हो गया, सीरीज हो गया R2। अब इसके साथ R3 को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं। एक नया कॉम्बिनेशन ये मिला ना भाई, मिला, बिल्कुल मिला, यानी कि 3 कंडीशन तो हम लोग देख लिए। अब 2 को सीरीज में किया तो 2 को पैरेलल में कर लेते हैं, ठीक है, 2 को पैरेलल में कर लेते हैं, तो पैरेलल में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, ये आपका पैरेलल 2 को कर दिए, ये आपका R1 ये आपका R2 और इसके साथ एक सीरीज में कर दीजिए इधर, ठीक है, ये आपका सीरीज में हो जाएगा, तो ये हो गया R3। कितना कॉम्बिनेशन आ गया, यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये आपको 0 नहीं है, ओम है, ठीक है, 0.3 ओम 0.4 ओम 0.5 ओम एंड 12 ओम है, ठीक है, 12 ओम है, 12 ओम है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, 12 ओम रेजिस्टेंस से जो है कितना करंट फ्लो करेगा, तो सारा क्या है, सीरीज में है, सीरीज में है, यानी कि यहाँ पे जो है ऐसा कुछ होगा। तो सीरीज में हम सिंपल यहाँ पे देखते हैं, सीरीज में जब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो सीरीज में करंट क्या रहने वाला है, थ्रू आउट क्या होगा, करंट आपका सेम होगा, थ्रू आउट करंट सेम होगा, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा R1 कितना है, 1 2 3 4 एंड 5 है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, R1 जो है आपका 0.2 ओम है, R2 जो है आपका 0.3 ओम है, ठीक है, R3 जो है आपका 0.4 ओम है, यहाँ पे R4 जो है आपका 0.5 ओम है और R5 जो है आपका 12 ओम है, ठीक है, 12 ओम है। अब यहाँ पे सारा को आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, सबको ऐड करेंगे, यानी कि 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, ठीक है, 12, ये क्या होगा, ओम हो जाएगा, 0.2 0.3 0.5 0.4 0.9 0.5 1.4 और 12 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13.4 ओम, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट 13.14 हो गया। अब आई क्या होता है, वी बाई आर होता है, वी बाई आर होता है, ठीक है, तो पूरा इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया हमको आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आर की जगह आर इक्विवेलेंट यूज कर लेंगे। वोल्टेज हमारा क्या है, वोल्टेज हमारा 9 वोल्ट का है, ठीक है, तो 9 वोल्ट डिवाइड बाई 13.4। अब सारा सीरीज में है, सारा रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है, तो सभी रेजिस्टेंस से क्या होगा, इक्वल करंट पास करेगा, यानी कि सीरीज में जो होता है करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग करंट निकाल लेते हैं, तो देखिए ये अप्रोक्स 14 मान के चलिए, ठीक है, 14 मान के चलिए, तो 14 का हाफ क्या होता है, 7, यानी कि यहाँ पे 7 होता है तो लगभग 50% होता है, ठीक है, 50% होता है, तो ये कुछ क्या है, 9 है, ज्यादा है, यानी कि 50 से ज्यादा इसका आंसर आएगा, 0.5 से ज्यादा आएगा, तो 0.5 से देखिए, एक तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 0.76 भी नहीं होगा, 76 बहुत ज्यादा हो जाता है, 76 के लिए आपको 1/4
रहना चाहिए था, ठीक है, 1/4, यानी कि इसका 1/4 ऊपर आने के 3/4 ना, 3/4 के लिए क्या होता है, 14 का 3/4 लगभग 10.5 आता है, तो 10 से ऊपर नंबर चाहिए था, यहाँ पे 9 है, यानी कि ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 0.067 है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, 0.5 से बड़ा चाहिए, यानी कि एक ही ऑप्शन है 0.67। तो देखिए, तो ऐसे जो एग्जाम में आप ऑप्शन को देख के जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है, क्या कि इसको जब डिवाइड करने बैठिएगा तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन ऑप्शन देखकर जो है आप देख सकते हैं कि अप्रोक्स वैल्यू किसके पास नजदीकी जाएगा, ठीक है, किसके पास जाएगा अप्रोक्स वैल्यू, तो आप उसके हिसाब से जो ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 0.67 एम्पियर, ठीक है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, इलेक्ट्रिक आयरन कौन सा प्रिंसिपल पे होता है, कौन सा प्रिंसिपल पे होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, हीट होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वहां पे यूज किया जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कंडक्टर इज ड्यू टू, हीट क्यों होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, वही लॉस क्या होता है, एनर्जी तो होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो जाना है उसको, तो एक जगह लॉस हो रहा है तो वो हीट के फॉर्म में जो है वहां पे गेन करेगा, ठीक है, हीट के फॉर्म में जो एनर्जी गेन करेगा। तो हीटिंग इफेक्ट किसके कारण होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है करंट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एटम्स ऐसे भी नहीं होगा, एटम्स देख कर ही आपको कैंसिल कर देना था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे ही हाई हीट करंट जाएगा, हाई हीट करंट होगा वहां से पास करेगा, तो वो फ्यूज क्या होगा, हीट होकर वहां पे गल जाएगा, ठीक है, वो ब्रेक कर जाएगा फ्यूज, तो वो भी क्या होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पे बेस्ड होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 1500 वाट, यानी कि पावर क्या हमारा 1500 वाट है, हीट पूछा है, हीट पूछा है, यानी कि इसका फॉर्मूला पावर का हम लोग देखें तो V²/R होता है, ठीक है, V²/R होता है। अब हीट का फॉर्मूला देखें, हीट का फॉर्मूला देखें तो ये होता है V²/R इंटू टी होता है, ठीक है। अब देखिए V²/R आपको मिल गया 1500, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1500 इंटू टाइम आपको चाहिए ना, तो पर आवर पूछा है, पर आवर में कितना सेकेंड होता है, सारा चीज यहाँ पे ऐसा यूनिट में लेंगे, ठीक है, पर आवर में 3600 सेकेंड होता है, ठीक है, 3600 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 540 इंटू 10⁴, ठीक है, 10⁴, तो इसको क्या कर सकते हैं 54 इंटू 10⁵ हो जाएगा, ठीक है, 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 10⁵, ठीक है, तो 54 इंटू 10⁵ है ये हमारा, ये 5 है, ठीक है, पावर में 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, आज का जो है सेशन यहीं पे एंड होता है। देख लिए क्वेश्चन जो है किस तरीके से जो है आपको एग्जाम में मिल रहा है, ठीक है, एग्जाम में मिल रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक से आप सोचिएगा तो चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है, कैलकुलेशन से थोड़ा बचना है, कैलकुलेशन से आप देखिए कि हम कहाँ पे बच सकते हैं, तभी जो है आप एग्जाम में टाइम को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, टाइम को मैनेज कर पाएंगे, ऑप्शन भी आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन देखकर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगी ऑप्शन से, कहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन देखने आना भी चाहिए। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पे हमारा समाप्त हो रहा है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।